नमस्कार, ज्योतिष वैद्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस को लेकर के। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत से 14 मई तक बृहस्पति 10वें यानी कर्म भाव में रहकर नौकरी और व्यापार में लाभ देंगे। इसके बाद बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर भी अति शुभ रहेगा। मार्च में जब शनि का 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर होगा तब उनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। ऐसे में नौकरी पेशा की पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग प्रबल रहेंगे और व्यापारियों को भी तगड़ा मुनाफा होगा। 8वें भाव का राहु भी व्यापारियों को मदद करेगा। कुल मिलाकर वर्ष 2025 आपकी नौकरी और व्यापार के लिए शुभ साबित होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, आप अपने क्रोध पर काबू रखें। अब बात विवाह और वैवाहिक जीवन की। साल 2025 में शनि और बृहस्पति का गोचर आपकी जिंदगी को पहले की अपेक्षा बेहतर बनाएगा। इस नववर्ष में अविवाहितों के विवाह के प्रबल योग हैं। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। यदि आप संतान चाहते हैं तो संतान प्राप्ति संभव है। केतु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने के कारण घर परिवार में थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके लिए आपको मंदिर में सफ़ेद ध्वज अर्पित करना चाहिए और बुधवार को गणेश जी की विधिवत पूजा करें। अब बात प्यार के परवानों की। साल 2025 में बृहस्पति की गति के चलते सिंह राशि वाले लव लाइफ में पहले की अपेक्षा और बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन मार्च के बाद से शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी जो थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। इसके चलते आपको सूर्य के उपाय करना चाहिए। हालांकि कुल मिलाकर ये वर्ष लड़कियों के लिए बेहतर साबित होगा, परंतु लड़कों को अपने करियर पर भी फोकस करना होगा, वरना वर्ष के अंत तक परिणाम आपके अनुसार नहीं होंगे। अब जानते हैं क्या कहते हैं शिक्षा के सितारे। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति 10वें भाव में स्थित होकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे कॉलेज में पढ़ रहे या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के लिए शुभ परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी जो कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अच्छी है। फिर जब 14 मई को बृहस्पति ग्रह मीन में जाएंगे तब वे 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहां से वे दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेंगे। इस दौरान आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको शनि और राहु की दृष्टि से बचने के लिए अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़ते रहना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात संपन्नता की। वर्ष की शुरुआत से लेकर के मई तक सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, लेकिन बृहस्पति के लाभ भाव में जाने के बाद आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। हालांकि शनि और राहु के कारण फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। यदि आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो गुरु और शनि के उपाय करना चाहिए। निवेश की दृष्टि से ये साल अच्छा है। भूमि खरीद के योग बनेंगे। गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार से भी लाभ कमा सकते हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे या आपको किसी प्रकार की संपत्ति विरासत में मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखेंगे तो आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो सकता है। अब बात सेहत की। सिंह राशि वालों के लिए सेहत की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा नहीं माना जा रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के अंत तक शनि की प्रथम भाव पर दृष्टि के चलते जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, पेट संबंधी रोग, आंखों की कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपने समय रहते सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो अक्टूबर में जब बृहस्पति कर्क राशि में 12वें भाव में कुछ समय के लिए गोचर करेंगे तब आपकी शारीरिक समस्याएं और बढ़ जाएंगी। बेहतर होगा कि आप संतुलित आहार के साथ योगा करें। कम से कम साल के मध्य तक खान पान में विशेष ध्यान रखें और अंत में वो उपाय जो पूरे वर्ष की अड़चनों से दिलाएंगे निजात। ओम घृणी सूर्याय नमः।
मंत्र का हर दिन एक माला जाप करें। अगर संभव हो तो माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक लगाएं। आपका लकी नंबर 1 और 5। लकी रत्न माणिक्य। लकी कलर गोल्डन, संतरी और क्रीम। लकी वार रविवार और मंगलवार। किसी भी समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7982303765।